सो हे गाइस, वेलकम टू एक्सेल इनसाइट्स। माय नेम इज़ मिस्टर लियोन और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंडेक्स और मैच का फंक्शन। इंडेक्स और मैच ये दो अलग अलग फंक्शन हैं। इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, इंडेक्स आप जो कॉलम उसे बताएंगे, कॉलम और रो को उठाकर लुकअप करके आपको सामने देता है रिजल्ट। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉर्मूला इंडेक्स का, ठीक है। ये एक डमी डेटा मैंने यहाँ पे रख लिया है। मैं पूरा डमी डेटा का टेबल एरे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जितना भी मेरा डेटा है उस सारे डेटा को सिलेक्ट कर लिया मैंने। देन उसके बाद मेरे से ये पूछ रहा है रो नंबर। लाइक मैं रो नंबर दे देता हूँ 3, ठीक है। अभी मुझसे पूछेगा कॉलम नंबर, मैं कॉलम नंबर दे देता हूँ 2। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो इसने क्या करा, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 में जो भी डेटा था वो लुकअप करके मेरे को यहाँ पर दे दिया। मतलब वहाँ से वो डेटा उठा के मेरे को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब चेक करते हैं क्या ये डेटा सही है। मैंने डाला था रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2, तो बिल्कुल ठीक है गाइस, ये डेटा बिल्कुल ठीक है। चलिए कॉलम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे कॉलम कर देता हूँ 5, ठीक है। तो अभी मेरे को दे रहा है डेट, ठीक है। कॉलम नंबर 5 पे डेट डली हुई है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हमें अपने जो लुकअप वैल्यू है, जैसे हमने जो रो और कॉलम दिया था, हम उसको डायनेमिक करना चाहते हैं। मतलब हम किसी चीज़ के थ्रू उसको फाइंड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैच फंक्शन। बेसिकली इंडेक्स और मैच फंक्शन वी लुकअप की तरह भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप में लेफ़्ट टू राइट बेस देखा जाता है, बट इंडेक्स मैच में कोई बेस नहीं होता। इसको हम डायरेक्टली कॉलम दे सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स और मैच फंक्शन कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले मैं लगाऊंगा, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मुझे कौन सा डेटा पिक करना है। जैसे मान लीजिए मेरे को इस बच्चे का डेटा उठाना है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया कैंडिडेट आईडी और यहाँ पे डाल देता हूँ बैच। ये डाल दिया मैंने कैंडिडेट आईडी। अब इस कैंडिडेट आईडी से मेरे को उठाना है बच्चे का नाम, बच्चे का बैच नंबर और बच्चे का फादर्स नेम, ठीक है। तो अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे सिंपली इंडेक्स। अभी मुझसे पूछ रहा है टेबल एरे, मैं वो टेबल एरे लूँगा जहाँ से मेरे को डेटा उठाना है। मेरे को बच्चे का नाम उठाना है, तो मैंने सिर्फ नाम का कॉलम ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हम सिंगल क्राइटेरिया यूज़ करने वाले हैं, एक क्राइटेरिया, ठीक है। तो हम सिर्फ उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जो कॉलम हमको पिक करना है, ठीक है। कोमा। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा मैच, ठीक है। मैच करने के बाद अब मुझे बताना है कि मुझे किसको ढूंढना है। अब मैं यहाँ से अपना कैंडिडेट आईडी सेलेक्ट कर लूँगा, मुझे कैंडिडेट आईडी को ढूंढना है, कॉमा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कहाँ ढूंढना है, ठीक है। तो अब मैं इसको अपने डेटा में कैंडिडेट आईडी का कॉलम सेलेक्ट करवा दूंगा कि इस कैंडिडेट आईडी को इस कॉलम में ढूंढना है। देन इसके बाद कोमा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कैसा मैच चाहिए आपको, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 0, ब्रैकेट क्लोज करूँगा मैच के फंक्शन के लिए, एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज करूँगा इंडेक्स के फंक्शन के लिए, देन एंटर। तो देखिए जो ये कोड था, इस कोड के आगे गीता नाम था, तो इसने गीता नाम को उठा लिया। सिमिलरली अब मैं बैच नंबर उठाऊंगा, इज इक्वल टू इंडेक्स। अब मुझे यहाँ से बैच नंबर का कॉलम सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि मुझे बैच नंबर उठाना है, ठीक है, कोमा। अब मैं लगाऊंगा मैच, सेम मैं कैंडिडेट आईडी सेलेक्ट करूँगा, मुझे इस कैंडिडेट आईडी को सर्च करना है। कहाँ सर्च करना है, इस कॉलम में सर्च करना है, कोमा 0, 2 बार ब्रैकेट क्लोज किया हमने, दैट्स इट। तो बच्चे का बैच नंबर भी आ चुका है। सिमिलरली फादर नेम अगर उठाना हो तो मैं एक बार उस फॉर्मूले को रिपीट करूँगा, ध्यान से सुनना। अगर आपने स्टार्टिंग के दो बार में 2 अटैम्प्ट में मिस कर दिया तो इंडेक्स, ठीक है। अभी मुझसे पूछ रहा एरे, मैं यहाँ पे सिंगल कॉलम सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं सिंगल क्राइटेरिया दे रहा हूँ इंडेक्स मैच को, ठीक है। फादर्स नेम पे हम जाएंगे, ये देखो ये रहा फादर्स नेम। फादर्स नेम का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा उस डेटा में जिस डेटा में मेरा डेटा है, जो जहाँ से मेरे को डेटा उठाना है, ठीक है। कोमा मैच लगाऊंगा, ठीक है। मैच का फॉर्मूला लगा लिया। अब मैं अपने डेटा में वापस आऊँगा, क्योंकि जो कैंडिडेट आईडी है वो तो यहीं पर है, ये रही कैंडिडेट आईडी, ठीक है। तो मैंने कैंडिडेट आईडी सेलेक्ट करी, कोमा लगाया। अब मैं वापस उस डेटा में जाऊँगा जिस डेटा में मेरे को कैंडिडेट आईडी ढूंढना है, ठीक है।
जो मेरा कैंडिडेट आईडी है वो इसी डेटा में से मेरे को ढूंढना है, मतलब फादर नेम जो ढूंढना है मेरे को इस कैंडिडेट आईडी से सर्च करवा के ढूंढना है। तो जो मैंने कैंडिडेट आईडी वहाँ पे सेलेक्ट किया है वो कैंडिडेट आईडी यहाँ पर सर्च करके मेरे को डेटा पिक करवाना है। कोमा लगा के 0 लगाऊंगा, देन ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स एंड देन एंटर। तो ये आ गया साहिल खान। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मेरे को डायनेमिक तरीके से इंडेक्स डेटा मैच करवाना हो, लाइक मान लो यहाँ पे नेम की जगह अगर बैच नंबर लिखा हो तो, ठीक है, यहाँ पे फादर नेम की जगह नेम लिखा हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले तो हमें एग्जैक्ट नेम चाहिए, जैसे लाइक नेम ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अब बैच नंबर के लिए बैच आईडी, एग्जैक्ट जो हेडिंग में नाम हो वो एग्जैक्ट नेम हमें चाहिए होगा। ठीक है, देन सिमिलरली फादर नेम उठा लूँगा मैं, हियर इट इज फादर नेम डेट। अब देखिए यहाँ पर जो इंडेक्स मैच का फॉर्मूला लगेगा वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगेगा। ठीक है, और हम यहाँ पर अपने टेबल एरे को और जो हम सेल सेलेक्ट करेंगे कैंडिडेट आईडी को लॉक भी करेंगे। तो मैं लगाता हूँ इंडेक्स मैच। इस बार हमें पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करना होगा, मतलब ए से लेके Z100 तक, A1 से लेके Z100 तक हमें पूरा डेटा सेलेक्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे, इंडेक्स लगाऊंगा। अब मैं अपने उस डेटा में जाऊंगा जिस डेटा से मेरे को डेटा पिक करना है। अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना मेरा डेटा है सारा डेटा सेलेक्ट कर लूँगा मैं। आप किसी भी एक पे क्लिक करके कंट्रोल ए दबाओगे तो सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा लाइक दिस। ये पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस डेटा को लॉक कर दूंगा। लॉक करने के लिए हम F4 प्रेस करेंगे एक बार। देखिए जैसे मैंने F4 प्रेस करा, यहाँ पर आगे डॉलर का साइन आ चुका है, दोनों सही से, दोनों कॉलम और रोज के आगे डॉलर का साइन मीन्स मेरा कॉलम भी लॉक हो चुका है और मेरा रोज भी लॉक हो चुका है। देन कोमा। अब मैं यहाँ पर मैच लगाऊंगा। फर्स्ट मैच मुझसे पूछ रहा है रो का। ठीक है, देखो इंडेक्स मैच में कोमा के बाद सबसे पहले हमें बताना होता है रोज। देख रहे हो यहाँ पर आ गया रो नंबर। अब रो नंबर तो हम यहाँ पे डाल नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे डाल रहे हैं मैच का फंक्शन। मैच का फंक्शन क्या करेगा, उस आईडी को ढूंढ के वो उसको ऑटोमेटिक रो नंबर ढूंढ के देगा। ठीक है, तो अब मैं जाऊँगा वापस अपने डेटा में। यहाँ से पहले मैंने मैच लगाया। ठीक है, मैच लगाने के बाद मैंने अपना कैंडिडेट आईडी सेलेक्ट कर लिया। कैंडिडेट आईडी सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको भी लॉक कर दूंगा। लॉक करने के लिए मैं दबाऊंगा F4। ठीक है, देन उसके बाद कोमा। कोमा दबाने के बाद अब मैं वापस अपने डेटा में जाऊंगा। डेटा में जाने के बाद मैं वापस कैंडिडेट आईडी सेलेक्ट करूंगा। इस बार गाइस मेरे को पूरा कॉलम नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो टेबल एरे है A1 से लेके AF4751 तक है। तो अब मेरे को यहाँ से जो रो नंबर है उसको एग्जैक्ट रखना होगा और कॉलम को भी एग्जैक्ट रखना होगा। मतलब मैं अपना कॉलम A से AF से आगे नहीं जा सकता और मैं अपनी रोज़ को 1 से लेके 4751 से आगे नहीं जा सकता। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं कैंडिडेट आईडी को J1 से लेके J4751 तक सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको अगेन मैं लॉक करूँगा। लॉक करने के बाद कोमा, कोमा के बाद 0 फॉर एग्जैक्ट मैच और उसके बाद मैच का ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन मैं यहाँ पे एक और मैच का फंक्शन लगाऊंगा। अगेन मैं मैच का फंक्शन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को उसे कॉलम मैच कराना है, हेडिंग मैच करानी है। ठीक है, कोमा मैच ब्रैकेट ओपन। अब मैं वापस अपने डेटा में आऊँगा और इस बार मैं अपने डेटा की हेडिंग को सिलेक्ट करूँगा। क्या किया मैंने, इस बार हेडिंग को सिलेक्ट किया, मतलब वो कैंडिडेट आईडी तो सर्च करेगा ही करेगा, अब वो हेडिंग को भी सर्च करेगा। जहाँ पर भी हेडिंग होगी वहाँ से वो डेटा उठा लेगा। ठीक है, अब इसको आप लॉक करना चाहे तो कर सकते हैं, लॉक नहीं करना चाहे तो आप नहीं भी मतलब छोड़ दीजिए। बट ये ध्यान रखिए आपको A1 कॉलम को लॉक करना होगा। क्यों, अगर आप फॉर्मूले को लेफ़्ट टू राइट ड्रैग करते हैं तो आपका जो A4 है, जो वैल्यू है, जो हेडिंग नेम है, वो जो रेफरेंस होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो बेटर है आप इसको भी लॉक कर दें। लॉक करने के बाद कोमा। अब मैं वापस अपनी शीट पे जाऊंगा। अब जो मेरी हेडिंग है वो किसी कॉलम में तो नहीं है गाइस, ना है ना, और मेरे से अब ये कॉलम नहीं, अब रो नहीं, अब ये मेरे से कॉलम पूछ रहा है। देखो मैं दोबारा मिटाता हूँ। ठीक है, रो नंबर की जगह मैंने मैच का फंक्शन लगा दिया, कोमा। अब देखो ये मेरे से पूछ रहा है कॉलम नंबर, मतलब लेफ्ट टू राइट जो कॉलम होते हैं उनका नंबर। मैच का फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ओपन, देन मैंने हेडिंग सेलेक्ट करी। सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस को लॉक करा। लॉक करने के बाद मैंने अगेन कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद अब मैं हेडिंग की रो को सिलेक्ट कर लूँगा। और याद रहे आपको A से AF से आगे नहीं जाना है,
कॉलम में, और रो में 1 से 4751 से आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा ए से लेके ए एफ तक, सिंगल रो सेलेक्ट करूँगा और पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। A1 से AF1 तक इसको मैं कर दूँगा लॉक, देन कोमा, उसके बाद 0, देन ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स। पहले मैंने मैच का ब्रैकेट क्लोज करा, उसके बाद मैंने इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर। देखिए यहाँ पर आ गया है गीता। अब मान लीजिए अगर मैं नेम ऑफ ट्रेनिंग की बजाय यहाँ पे डाल दूँ बैच आईडी, तो ये मेरे को बैच आईडी ढूंढ के दे देगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या करा, बैच आईडी को इस कॉलम में सर्च करा, ठीक है। इस कॉलम में बैच आईडी उसे मिला 3 नंबर पर, तो उसने यहाँ पर लिख दिया 3 कॉलम की जगह पे। और रो में उसने कैंडिडेट आईडी को सर्च करा, और कैंडिडेट आईडी थी 5 नंबर 6 नंबर पर, तो उसने 6 नंबर और 3 कॉलम यानी कि 52 B01 को वहाँ पर उठाकर दे दिया। समझ रहे हैं गाइस? अब जैसे मान लो, अब आपको मैं एक बार बताता हूँ कि मैच करता क्या है। मैच उसको नंबर देता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कॉलम आईडी, रो आईडी 5वें रोज पर है, देख रहे हो, 6th रो पर है कॉलम आईडी। अगर मैं यहाँ पर मैन्युअली डाल देता हूँ मैच फंक्शन की बजाय 6, मैंने डिलीट कर दिया और इसको डाल दिया मैंने 6, ठीक है। और कॉलम बैच आईडी जो कॉलम है वो 3 नंबर पर है, ये रहा 3, ठीक है। और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 3, डिलीट कर दिया, मैंने डाल दिया 3, एंटर। तो देखो ये मेरे को पूरा बैच कोड उठा के दे रहा है, ठीक है। अब कैंडिडेट मैच में मैंने क्या किया था, मैच लगाया था, कैंडिडेट आईडी सेलेक्ट किया था, कोमा लगाने के बाद मैं अपने डेटा में गया और कैंडिडेट का पूरा एरे सेलेक्ट किया, लॉक किया। लॉक करने के बाद कोमा 0, उसको एग्जैक्ट मैच कराने के लिए ब्रैकेट क्लोज। देखा, तो ये कैंडिडेट आईडी मेरे को बता रहा है 6, यानी कि मेरा रो नंबर 6, ठीक है। और कॉलम में उसने कैसे फैच किया, कॉलम के लिए सिमिलरली मैच का फंक्शन लगाया। मैच का फंक्शन लगाने के बाद हेडिंग को सिलेक्ट किया, लॉक किया, कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद पूरे हेडिंग की जो रो थी उस पूरी रो को सिलेक्ट किया, फिर से लॉक किया, लॉक करने के बाद 0 लगाया और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो इसने मेरे को बता दिया 3, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम ऑफ फादर, तो ये इसने मेरे को बता दिया 18, ठीक है। अब यहाँ पर इंडेक्स के फॉर्मूले में मैं 3 की जगह 18 डालूंगा तो मेरे को नेम ऑफ फादर दे देगा। समझ रहे हो? अगर मान लो मैं स्टेट डालता हूँ, स्टेट, ठीक है, स्टेट है 24th कॉलम पे, और मैं यहाँ पर कॉलम को जो नंबर है उसको 24 डालता हूँ तो मेरे को स्टेट दे देगा। इसी तरीके से इन मैच के फंक्शंस को यहाँ पर नंबर देने की बजाय मैं सीधे मैच के फंक्शंस को अगर डाल देता हूँ तो ये डायनेमिकली कॉलम और रोज के नंबर को चेंज कर देगा। अब आपको समझ में आया कि इंडेक्स और मैच कैसे काम करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करूंगा और उस ट्रेनिंग सेशन में आपके लाइव डाउट्स क्लियर करूंगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी आता है तो डोंट वरी, आई एम हियर। आप मेरे को पिंग करो या मेरे को DM करो, मैं आपके लिए ट्रेनिंग सेशन ज़रूर अरेंज करूँगा। सो गुड बाय फॉर टुडे, चियाओ गाइस।